Hi dear students, let's see this question that was asked in 2020 KVPY SX part 1 paper. ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है. Only thing is that you have to read this question carefully, understand whatever has been given in this question and process the data and do it. क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, it's just that you have to read this carefully. So let's see इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. This is a mixture of a liquid which contains two different liquids. तो एक मिक्सचर है which contains two liquids A and B. A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है. मिक्सचर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेटेड एवरेज यूज करके निकाला गया है, where the weights are nothing but the fraction of the liquid A and B. That means here CA represents the fraction of the liquid A. That means percentage. Percentage और fraction almost एक ही बात है. तो percentage of the liquid A into refractive index of liquid A plus percentage of liquid B into refractive index of liquid B. ठीक है. 1 minus Ca of course will be the मतलब fraction of the liquid B in the mixture. एंड NB इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जो मिक्सचर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेटेड एवरेज यूज करके निकाला गया है. ओके ये एक प्रिज्म है, आइसोसेलेस प्रिज्म, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दी गई है. राइट, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एट दिस इंटरफेस. इस इंटरफेस पे जो क्रिटिकल एंगल होगा उस क्रिटिकल एंगल एंड परसेंटेज ऑफ लिक्विड ए. दैट मींस ये जो CA है ना, CA, तो CA एंड क्रिटिकल एंगल के बीच का हमें ग्राफ प्लॉट करना है. जहां पे प्लॉट करना है मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा ग्राफ सही है. राइट, सो नाउ पहले तो अपन समझते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है. देखो, क्रिटिकल एंगल इज ऑलवेज साइन इनवर्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम. ठीक है, तो रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, दैट इज द साइन इनवर्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, दैट इज द क्रिटिकल एंगल. ठीक है, तो अगर अपन इस इंटरफेस की बात करते हैं, ठीक है, तो दिस इज 1.5, दिस इज 1.5. राइट, इस इस मीडियम का जो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एन ऑफ लिक्विड मतलब मिक्सचर, बेसिकली मिक्सचर की अगर अपन बात करें तो सी ए इज द परसेंटेज ऑफ लिक्विड ए, दैट मींस फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इनटू 1.5. एन ए की वैल्यू 1.5 दी गई है. ठीक है, प्लस 1 माइनस सी ए इंटू एनबी, एनबी की वैल्यू 1.3 दी गई है. ठीक है, अब यहाँ से तुम डेफिनेटली तुम कह सकते हो कि दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मिक्सचर विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 1.5. व्हाई? बिकॉज इफ होल mixture becomes liquid A, then it will be 1.5. If whole mixture becomes liquid B, then it will be 1.3. For any other percentage of the mixture, like for any other middle case, the refractive index of the mixture will be somewhere between 1.3 and 1.5. ठीक है, वो हमें इस इक्वेशन से भी दिखेगा. जैसे अगर अपन इसको एक्सपैंड करें, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये आ जाएगा 1.3 प्लस 0.2 CA. So you can see if CA is 0, NL becomes 1.3. If CA is 1, then NL becomes 1.5. So of course this is rarer medium, ठीक है, and this is denser medium. ठीक है, this is denser medium. ठीक है, so we can say that जो critical angle आएगा sin theta c, ठीक है, this will be equals to critical, मतलब एक सेकेंड, हाँ, theta c will be equals to sin inverse of रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम. तो रेयर कितना है, 1.3 प्लस 0.2 CA डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम इज 1.5. ठीक है, 1.5. okay, so this is the value of the this is the relation between the critical angle and CA. now let's if we go to the graph, if we go to the graph, यहाँ से अपन कुछ देख सकते हैं. देखो, अगर CA की वैल्यू 1 कर देते हैं, so theta C is becoming 90. ठीक है, अगर CA की वैल्यू 1 कर देते हैं तो theta C is becoming 90. ओके, अगर CA की वैल्यू 0 कर देते हैं तो दिस इज बिकमिंग sin इनवर्स 1.3 by 1.5. ठीक है, और उसके बीच में एक sin इनवर्स टाइप का ग्राफ आएगा. तो if you sorry if you look at the graphs, if you look at the graphs, then definitely इसमें से ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन है, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और इफ यू लुक एट ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में
अगर तुम ये देखो, ये जीरो पे थीटा सी की वैल्यू जीरो दिखा रहा है, ठीक है, बट इफ यू गो टू द फंक्शन दैट वी हैव मेड, इफ यू गो टू द फंक्शन दैट वी हैव मेड, तो जो फंक्शन है इसमें अगर अपन सी ए की वैल्यू जीरो रखते हैं तो थीटा सी की वैल्यू साइन इनवर्स 1.3 बाई 1.5 आ रही है। तो साइन इनवर्स 1.3 बाई 1.5 अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इफ यू कैलकुलेट तो इट विल कम आउट टू बी नियर टू 60 डिग्रीज, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि ये जो आंसर है वो 0 डिग्री नहीं होगा, रादर 60 डिग्री के आसपास होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बट ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। 0.5 और सी ए की वैल्यू 0.5 पे थीटा सी की वैल्यू जीरो आ रही है, वो भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें ग्राफ जीरो पे 60 डिग्री है और वन पे 90 डिग्री आ रहा है, विच इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से भी हमें यही दिख रहा है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि how should we have done this question. As you can see, the question was not difficult. Only thing is that कि जो डेटा दिया गया है वो डेटा प्रोसेस कर लो ढंग से, and we would have been able to solve this question. So I hope you would have understood, my dear friends. That's it. Thank you.